क्या आपने ऐसी जगह के बारे में सुना है या कभी कल्पना भी की है? बच्चे अपने जन्मदिन पर तोहफे नहीं बल्कि अपनी किडनियां बेचते हैं। एक गांव जहां हर इंसान जिंदा तो है लेकिन अधूरा है, जहां गरीबी ने इंसान को इस हद तक तोड़ के रख दिया है कि उसने अपने शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा बाजार में उतारने पर मजबूर हो गया है। ये है नेपाल का होक्से। जी हाँ, दुनिया का सबसे दर्दनाक नाम किडनी वैली। नेपाल की राजधानी काठमांडू के करीबन 30 किलोमीटर दूर बसा ये छोटा सा गांव होक्से बाहर से भले ही किसी आम पहाड़ी गांव जैसा दिखता हो, लेकिन इसकी मिट्टी में सैकड़ों जिंदगियों की चित्कारें दबी हैं। यहाँ हर तीसरा इंसान सिर्फ एक किडनी के सहारे जिंदा है और यही वजह है कि इसे दुनिया भर में किडनी विलेज यानी किडनी वैली के नाम से जाना जाता है। इस दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी साल 2015 में शुरू हुई, जब नेपाल के सदी का सबसे खतरनाक भूकंप झेला। घर टूटे, खेत उजड़ गए, रोजगार छिन गया और जो बचा वो थी किस्मत की ठगी। यही वो वक्त था जब मानव तस्करों ने यहाँ दस्तक दिया। ये लोग गांव में पहले मसीहा बन के यहाँ आए, खाना, दवाइयां, मदद सब कुछ दिया, लेकिन मदद के लिबास के पीछे छुपा ये शैतान का असली चेहरा। जिन्होंने गांव वालों को समझाया कि इंसान के शरीर में 2 किडनियां होती हैं, एक एक्स्ट्रा होती है जो बेकार होती है। कहा एक किडनी से भी जिंदगी अच्छे से कट सकती है और बदले में मिलेंगे ढेर सारे पैसे। इसे हम और आप गरीबी और अनपढ़ता के शिकार भी मान सकते हैं। जो इन मासूम लोगों ने उन्हें सच मान लिया और शुरू हुई एक मानव तस्करी, जहां जिंदगी के सबसे अहम अंग को महज कुछ हजार रुपयों में बेच दिया गया। आज भी इस गांव में कई 18 से 20 साल के नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी किडनी बेच दी। यहाँ किडनी बेचना अब धंधा नहीं बल्कि परंपरा बन चुका है। कुछ लोग पैसे से घर बना लेते हैं, कुछ पढ़ाई का खर्च उठाते हैं और कुछ तो सिर्फ इसलिए अपनी किडनी बेच देते हैं क्योंकि बाकी सबने भी तो यही किया है। और यही सबसे डरावनी बात है, जब गलत चीज सामाजिक आदत बन जाए तो उसका इलाज सिर्फ कानून से नहीं बल्कि सोच से होता है। नेपाल सरकार ने इस मामले पर कई बार कार्रवाई की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनजीओ भी सक्रिय है, लेकिन जड़ में है अशिक्षा, बेरोजगारी और भ्रम। गांव वाले खुद मानते हैं कि उन्होंने अपनी जान को धीरे धीरे गिरवी रख दिया है और अब पछताने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा। कुछ लोगों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, काम करने की ताकत नहीं बची और इलाज के पैसे भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। यानी किडनी बेचकर उन्होंने जो कमाया वही अब किडनी ना होने की कीमत चुकाता है। सोचिए उस माँ के बारे में जिसने अपने बेटे को स्कूल भेजने के लिए उसकी किडनी बिकवाई। सोचिए उस लड़के के बारे में जिसने अपने बचपन का सपना पूरा करने के लिए अपनी सेहत को गिरवी रख दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि एक किडनी से क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अब फर्क साफ दिखता है, कमजोर शरीर, कमजोर भविष्य और एक अधूरी जिंदगी। जी हाँ, दुनिया में जब भी अंगदान की बात होती है तो बात जिंदगी देने की होती है, लेकिन होक्से जैसे गांव में अंगों का दान नहीं बल्कि जिंदगी का सौदा हो रहा है। ये खबर सिर्फ एक गांव की नहीं है, ये सवाल है क्या इंसान की जरूरतें इतनी बड़ी हो सकती हैं कि वो खुद को काट कर बेच दे? और अगर हाँ, तो इस सवाल का जवाब सिर्फ अफसोस नहीं, बदलाव होना चाहिए। ये सिर्फ अंगों का सौदा नहीं बल्कि सपनों की हत्या है। जब जरूरतें जिंदगियों से बड़ी हो जाए तो समाज को आईना देखना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ आंखें ना भरें, हाथ भी बढ़ाएं, क्योंकि बदलाव सिर्फ नजरों से नहीं, नियत से भी आता है। आप इस खबर को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसी हकीकत जो झंझोड़ती है और सोचने पर मजबूर करती है। तब तक के लिए धन्यवाद।